मंत्र 4। धीरा सपदं कवयो नयन्ति नानारिदा रक्षमाणाजुर्यम् शिशासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवत् सूर्योऽन्यन्। पदार्थ। जो ध्यानवान विविध प्रकार के पदार्थों में आक्रमण करने वाली बुद्धि युक्त विद्वान हृदय से अनेक मुखियों की रक्षा करते और अच्छे प्रकार विभाग करने की इच्छा करते हुए सूर्य के समान अर्थात जैसे सूर्यमंडल नदी के जल को स्वीकार करता वैसे हानि रहित प्राप्त करने योग्य पद को प्राप्त होते हैं। वे परमात्मा को सब ओर से देखते अर्थात सब पदार्थों में विचारते हैं। जो इनसे विद्या और उत्तम शिक्षा को पाके प्रकट होता है वह भी उस पद को प्राप्त होता है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सबको आत्मा के समान सुख दुख की अवस्था में जान न्याय का ही आश्रय करते हैं वे अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य जल को वर्षाकर नदियों को भरता पूरी करता है वैसे विद्वान जन सत्य वचनों को वर्षाकर मनुष्यों के आत्माओं को पूर्ण करते हैं। मंत्र 5। दिदृक्षेण्य परिकाष्ठासु जन्य ईडेन्यो अर्वाय जीवसे पुरुत्राय भवत् सूरहेभ्यो गर्भेभ्यो मघवा विश्वदर्शतः। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो ही इन स्तुति करने के योग्य उत्तम विद्वानों से बहुत और अल्प जीवन के लिए बहुतों में परम प्रतिष्ठित धनयुक्त समस्त विद्वानों से देखने के योग्य व देखने की इच्छा से चाहने योग्य दिशाओं में जीतने वाला अर्थात दिग्विजयी और स्तुति प्रशंसा करने के योग्य सब ओर से उत्पन्न हो सो सबको सत्कार करने के योग्य है। भावार्थ। जो दिशाओं में व्याप्त कीर्ति अर्थात दिग्विजयी प्रसिद्ध शत्रुओं को जीतने वाले उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाए हुए शुभ गुणों से दर्शनीय जन हैं वे संसार के मंगल के लिए समर्थ होते हैं। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिए। यह 146वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ सप्तचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता अग्निः छन्दः नित्रितृष्टुप् विराट्तृष्टुप् स्वरः धैवतः। मंत्र 1। कथाते अग्ने सुजयन्तायुर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणा उभे यत्तोके तनये तथा नारितस्य सामन्नयन्त देवाः। पदार्थ। हे विद्वान देने वाले विद्वान, जो आप उन तुम्हारे जो विज्ञान आदि गुणों के साथ शीघ्र विभाग करने वाले पुत्र और पौत्र आदि के निमित्त 2 प्रकार के चरित्रों को धारण किए हुए पवित्र व्यवहार अपने को चाहते हुए विद्वान जन हैं वे सामवेद में सत्य व्यवहार का कैसे वाद विवाद करें। भावार्थ। सब अध्यापक विद्वान जन उपदेशक शास्त्रवेत्ता धर्मज्ञ विद्वान को पूछें कि हम लोग कैसे पढ़ावें। वह उन्हें अच्छे प्रकार सिखावे। क्या सिखावे कि जैसे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इंद्रियों को जीतने वाले धार्मिक पढ़ने वाले हों वैसे आप लोग पढ़ावें। यह उत्तर है। मंत्र 2। बोधामि अस्य वचसो यविष्टमहिष्टस्य प्रभृतस्य स्वधावः पीयतित्तो अनुत्तो गृणाति वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे अग्ने। पदार्थ। हे प्रशंसित अन्न वाले अत्यंत तरुण, तू मेरे इस अतीव बुद्धि युक्त उत्तमता से धारण किए हुए वचन को जान। हे विद्वानों में उत्तम विद्वान, जैसे वंदना करने वाला मैं तेरे शरीर को अभिवादन करता हूँ, वह जैसे दूसरा कोई जन जल आदि को पीता है, वह जैसे दूसरा कोई और जन अनुकूलता से स्तुति प्रशंसा करता है, वैसे मैं भी हूँ। भावार्थ।
जब आचार्य के समीप शिष्य पढ़े तब पिछले पढ़े हुए की परीक्षा देवे। पढ़ने से पहले आचार्य को नमस्कार, उसकी वंदना करे, और जैसे अन्य धीर बुद्धि वाले पढ़ें वैसे आप भी पढ़ें। मंत्र 3। ये पाय भूमामतेयं ते अग्ने पश्यन्तु वन्दं दुरितादरक्षन् रक्षतां सुक्रतो विश्ववेदा दीप्सन्त इद्रिपवोनाः देवुः। पदार्थ। हे विद्वान, आपके जो अच्छे देखने वाले, रक्षा करने वाले, प्रजा का अपत्य जो कि अविद्या युक्त हो उसको दुष्ट आचरण से बचाते हैं, उन सुकृति उत्तम कर्म करने वाले जनों को समस्त विज्ञान के जानने वाले आप पालें, जिससे हम लोगों को मारने की इच्छा करते हुए भी शत्रुजन नहीं मार सकें। भावार्थ। जो विद्या चक्षुजन अंधे को कूप से जैसे वैसे मनुष्यों को अविद्या और अधर्म के आचरण से बचावें, उनका पितरों के समान सत्कार करें, और जो दुष्ट आचरणों में गिरावें उनका दूर से त्याग करते रहें। मंत्र 4। यो नो अग्ने अररिवा वायुरराते वामर्जयति द्वयेन मंत्रो गुरु पुनरस्तु सुअस्मानुमृक्षिष्ट तन्वं दुरुक्तये। पदार्थ। हे विद्वान, जो दुखों को प्राप्त करता हुआ अपने को अपराध की इच्छा करने वाला, न देने वाले जन के समान आचरण करता, 2 प्रकार के कर्म सेवा दुष्ट उक्तियों से हम लोगों को कहता है, उससे जो हमारे शरीर को पीछे शोधे वह हमारा और उक्त व्यवहार के लिए बार बार विचारणीय उपदेश करने वाला होवे। भावार्थ। जो मनुष्यों के बीच दुष्ट शिक्षा देते व दुष्टों को सिखाते हैं वे छोड़ने योग्य, और जो सत्य शिक्षा देते व सत्यव्रता वर्तने वाले को सिखाते हैं वे मानने के योग्य होंगे। मंत्र 5। उदमाय सहस्य प्रविद्वान् मर्तुमर्तं मर्जयति द्वयेन अतः पाहिस्तव मानस्तु वन्तम् अग्ने मा गृह्णो दुरिताय धायि। पदार्थ। हे बलादि में प्रसिद्ध होने और सज्जनों की प्रशंसा करने वाले विद्वान, तू जो उत्तमता से जानने वाला मनुष्य अध्यापन और उपदेश रूप से मनुष्य को कहता है अर्थात प्रशंसित करता है, इससे स्तुति अर्थात प्रशंसा करते हुए जन को पालो, अथवा हम लोगों को दुष्ट आचरण के लिए मत कभी धाइए। भावार्थ। जो विद्वान उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों के आत्मिक और शारीरिक बल को बढ़ा के और उनको अविद्या और पाप के आचरण से अलग करते हैं, वे सबको शुद्धि करने वाले होते हैं। इस सूक्त में मित्र और अमित्रों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिए। यह 147वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 48उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः, देवता अग्निः, छन्दः पंक्तिः, स्वराट् पंक्तिः, नित्रितृष्टुप्, स्वरः पंचमः, धैवतः। मंत्र 1। मतिद्यतिं विष्णु मातरिष्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम् नियं ददुर्मनुष्यासु विक्षु स्वर्णचित्रं वपुषे विभावम्। भावार्थ। हे मनुष्यों, जो प्रविष्ट अंतरिक्ष में सोने वाला पवन समस्त पृथ्वी आदि पदार्थों में हुए समग्र रूप ही जिसका गुण उस पदार्थों के ग्रहण करने वाले अग्नि को मथता है, वह विद्वान जन मनुष्य संबंधी प्रजाओं में सूर्य के समान अद्भुत और रूप के लिए विशेषता से भावना करने वाले, जिस अग्नि को सब ओर से निरंतर धारण करते हैं, उस अग्नि को तुम लोग धारण करो। भावार्थ। जो मनुष्य पवन के समान व्याप्त होने वाली बिजली रूप आग को मथ के कार्यों की सिद्धि करते हैं, वे अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। मंत्र 2। ददानमिन्न तद्वन्तमन्माग्निर्वरुदं ममदस्य चाकन् युषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं वरमाणस्य कारो। पदार्थ।
हे मनुष्यों, आप जो विद्वान मेरे और उसके उत्तम विज्ञान को देते हुए उनकी कामना करता है, उसको नहीं मारो। इस भरण पोषण करते हुए शिल्प विद्या से सिद्ध होने योग्य कामों को करने वाले उनके समस्त कर्मों की समीप प्राप्त हुई प्रशंसा को आप सेवो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो जिनके लिए विद्या दें वे उसकी सेवा निरंतर करें और अवश्य लोग वेद का अभ्यास करें। मंत्र 3। नित्ये चिन्नुयं सदने जगृभ्रे प्रशस्तिभिर्दधिरे यज्ञासः प्रसूनयन्त गृभयन्त इष्टा भस्वासु नरत्योरारहाणा। पदार्थ, शिल्प यज्ञ के योग्य सज्जन प्रशंसित क्रियाओं से नित्य न्यास रहित बैठे जिस आकाश में और प्राप्त होने योग्य क्रिया में जिस अग्नि का ग्रहण करें और शीघ्र घेरें, उसके आश्रय से जाते हुए जो कि रथों में उत्तम प्रशंसा करने वाले अच्छे शिक्षित घोड़े हैं, उनके समान और पदार्थों को ग्रहण करने वालों के समान आचरण करते हुए रथों की उत्तम प्रीति से प्राप्त होंगे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। जो नित्य आकाश में स्थित वायु और अग्नि आदि पदार्थों को उत्तम क्रियाओं से कार्यों में युक्त करते हैं, वे विमान आदि यानों को बना सकते हैं। मंत्र 4। पुरूणिदस्मो निर्णाति दम्भैराद्रो च देवना विभावा आदस्य वातो अनुमाति शोचिरस्तुर्न सर्यामसनामनुद्योन्। पदार्थ, जो विशेषता से दीप्ति करने तथा दुख का नाश करने वाला अग्नि चलाने आदि अपने गुणों से बहुत वस्तुओं को प्रतिदिन निरंतर पहुंचाता है, इसके अनंतर जंगल में अच्छे प्रकार प्रकाशमान होता है और इसका संबंधी पवन इसके पीछे बहता है, जिसकी दीप्ति प्रकाशमान प्रेरणा देने वाले शिल्पी जन की प्रेरणा के समान पवन की ताड़ना को प्राप्त होता है, उसके उत्तम काम मनुष्यों को सिद्ध करने चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। जो विद्या से उत्पन्न की हुई ताड़नादि क्रियाओं से बिजली की विद्या को सिद्ध करते हैं, वे प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होते हैं। मंत्र 5। नयं रिपवो नरिषण्यवो गर्भे सन्तं रेषणा रेषयन्ते अन्धा पश्यान तपन्न भिक्ष्या नित्या सहिं प्रेतारो वरक्षन्। पदार्थ, जिसको शत्रुजन नहीं नष्ट करा सकते, वह मध्य में वर्तमान जिसको हिंसक अपने को नष्ट होने की इच्छा करने वाले नष्ट नहीं करा सकते, वह नित्य अविनाशी सब ओर से ख्याति करने और न देखने वालों के समान ज्ञान दृष्टि रहित न नष्ट कर सकें, जो प्रीति करने वाले सब ओर से रक्षा करें, उस अग्नि को और उनको सब प्रकार सत्कार से युक्त करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसको रिपुजन नष्ट नहीं कर सकते हैं, जो गर्भ में भी नष्ट नहीं होता है, वह आत्मा जानने योग्य है। इस सूक्त में विद्वान और अग्नि आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानने योग्य है। यह 148वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 49,उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता अग्निः छन्दः भुरिगनुष्टुप् नित्रिदनुष्टुप् उष्णिक् विराडनुष्टुप् स्वरः गान्धारः ऋषभः। मंत्र 1। महस्सराय ईशते पतिर्धन्निन्नैल्लस्य वसुनः पदा उपद्रजन्तमद्रयो विधन्ने। पदार्थ, हे मनुष्यों, तुम जो महान ऐश्वर्य के स्वामी का ईश्वर, सामान्य धन का और अत्यंत धन का देने वाला स्वामी अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, वह जो विद्वान जन इसकी प्राप्ति के निमित्त पहुँचते हुए को मेघों के समान निकट होकर अच्छे प्रकार विधान करें, वह सबको सत्कार करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। इस संसार में जैसे सुपात्र को देने से कीर्ति होती है, वैसे और उपाय से नहीं,
जो पुरुषार्थ का आश्रय कर अच्छा यत्न करता है वह पूर्ण धन को प्राप्त होता है। मंत्र 2। सयो वृषानराम नरोदस्यो श्रवो विरस्ति जीवपीत सर्गः वयस्श्राणस्य श्रेतयोनौ। पदार्थ। जो अन्न आदि पदार्थों के साथ मनुष्यों के बीच जैसे वैसे आकाश और पृथ्वी के बीच जीवों के साथ पिया है, सृष्टि क्रम जिसने अर्थात विद्या बल से प्रत्येक जीव के गुण दोषों को उत्पत्ति के साथ जाना वा जो सब पदार्थों के गुण दोषों को प्राप्त होता हुआ कारण में अर्थात सृष्टि के निमित्त में आश्रय करे उसमें आरूढ़ हो वह श्रेष्ठ बलवान है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जो नायकों में नायक पृथ्वी आदि पदार्थों के कार्य कारण जानने वालों की विद्या का आश्रय करता है वह सुखी होता है। मंत्र 3। आयपुरं नार्मिणी मदे देदत्यः कवीर्णवन्यो नार्वा सूरो नरुरुक्वाञ्छदात्मा। पदार्थ। जो व्याप्त होने वाला आकाश में प्रसिद्ध पवन उसके समान क्रम क्रम से पदार्थों में व्याप्त होने वाली बुद्धि वाला वह घोड़ा और सूर्य के समान रुचिमान असंख्यात पदार्थों में विशेष ज्ञान रखने वाला जन क्रीड़ा विलासी आनंद भोगने वाले जनों की पूरी को अच्छे प्रकार प्रकाशित करे वह न्याय करने योग्य होता है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जो असंख्यात पदार्थों की विद्याओं को जानने वाला अच्छी शोभा युक्त नगरी को बसावे वह ऐश्वर्यों से सूर्य के समान प्रकाशमान हो। मंत्र 4। अभिद्विजन्मा त्रिलोचनानि विश्वारजांसि सुचानो अस्तात् भूताय ज्येष्ठो अपांसदस्ते। पदार्थ। हे विद्वान, जैसे दो अर्थात आकाश और वायु से प्रसिद्ध जिसका जन्म ऐसा आकर्षण शक्ति से पदार्थों को ग्रहण करने और अतिशय करके संगत होने वाला अग्नि जलों के साथ के स्थान में 3 अर्थात सूर्य बिजली और भूमि के प्रकाशों को और समस्त लोकों को प्रकाशित करता हुआ सब ओर से स्थित हो रहा है वैसे तुम हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् उपमालंकार है। जो विद्या और धर्म संयुक्त व्यवहार में विद्वानों के संग से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त अनुष्ठान करते हैं वे समस्त अच्छे गुण कर्म और स्वभावों के ग्रहण करने के योग्य होते हैं। मंत्र 5। अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वाद देवार्याणि श्रवस्य मर्तो यो अस्मै सुदुको ददास। पदार्थ। जो सुंदर विद्या से बढ़ा उन्नति को प्राप्त हुआ मनुष्य इस विद्यार्थी के लिए विद्या को देता है वह जो गर्व और विद्या शिक्षा से उत्पन्न हुआ उत्तम गुणग्राही समस्त सुनने में प्रसिद्ध हुए स्वीकार करने योग्य विषयों को धारण करता है सो यह पुण्यवान होता है। भावार्थ। जिसको विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त माता पिताओं से एक जन्म और दूसरा जन्म आचार्य और विद्या से हो वह द्विज होता हुआ विद्वान हो। इस सूक्त में विद्वान और अग्नि आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 149वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 50उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता अग्निः छन्दः भुरिगायत्री नित्रिदूषणिक स्वरः षड्जः ऋषभः। मंत्र 1। पुरुत्वादास्वन्मोचे हरिरग्ने तव स्विदा तोदस्येव शरणामहस्य। पदार्थ। हे विद्वान, दान देने और व्यवहारों की प्राप्ति कराने वाला मैं महान व्यथा देने वाले के जैसे वैसे आपके ही अच्छे प्रकार घर में आपको बहुत भली भांति से कहूँ। भावार्थ।
जो जिसका रखा हुआ सेवक हो वह उसकी आज्ञा का पालन करके कृतार्थ होवे। मंत्र 2। जनिनस्य धनिनः प्रहोषे चितररुषः कदाचन प्रजिगतो अदेवयो। पदार्थ। मैं जो नहीं विद्वान है उनको जो उत्तमता से निरंतर प्राप्त होता हुआ अहिंसक विशेषता से प्रशंसित प्राण का निमित्त बहुत धनयुक्त जन है उसको अच्छे ग्रहण करने वाले के लिए कभी प्रिय वचन न कहूँ, ऐसे तू भी मत बोल। भावार्थ। जो अविद्वान पढ़ाने और उपदेश करने वालों के संग को छोड़ विद्वानों का संग करता है वह सुखों से युक्त होता है। मंत्र 3। चंद्रो विप्रवर्त्यो महोव्राधं तमो दिवे प्रप्रेते अग्ने वरुषस्यामा। पदार्थ। हे विद्वान, जैसे हम लोग अलग सबको बांटने वाले आपके उपकार करने वाले उत्तम ही प्रकार से होवें, वह हे धीर बुद्धि वाले जन जैसे वह मनुष्य अतीव उन्नति को प्राप्त जैसे बड़ा चंद्रमा आकाश में वर्तमान है वैसे तू भी अपना वर्ताव रख। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे पृथ्वी आदि पदार्थों को जाने हुए विद्वान जन विद्या प्रकाश में प्रवृत्त होते हैं वैसे और जनों को भी वर्ताव रखना चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। यह 150वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 150उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता मित्रावरुणौ छन्दः भुरिक्तृष्टुप् विराट्जगति जगति नित्रिजगति स्वरः धैवतः निषादः। मंत्र 1। मित्रं नयं सिम्या गोषु गद्यवः स्वाद्यो विगते अप्सुजी जनन् हरे जेतां रोदसी पाजसागिरा प्रतिप्रियं यजतं जनुषामवः। पदार्थ। जो प्रसन्न करता व संग करने योग्य जिस अग्नि को मनुष्यों के रक्षा आदि के प्रति व जिनकी उत्तम धीर बुद्धि वे गो की इच्छा करने वाले जन मित्र के समान यज्ञ में कर्म से प्राणियों के प्राणों में उत्पन्न कराते अर्थात उस यज्ञ कर्म द्वारा वर्षा और वर्षा से अन्न होते और अन्नों से प्राणियों के जठराग्नि को बढ़ाते हैं। उस अग्नि के बल रूप उत्तम शिक्षित वाणी से सूर्य मंडल और पृथ्वी मंडल कंपायमान होते हैं। भावार्थ। जो विद्वान प्रजा पालना किया चाहते हैं वे मित्रता कर समस्त जगत की रक्षा करें। मंत्र 2। यद्यत्यद्वां पुरुमेढस्य सोमिनः प्रमित्रासो न ददिरे स्वाभुवः अलक्रतुं विदतं गातुमर्जत उतश्रुतं वृषणापस्त्यावतः। पदार्थ। हे शर आदि की वर्षा कराते दुष्टों की शक्ति को बांधते हुए अध्यापक और उपदेश को तुम दोनों बहुत गुणों से सींचे हुए प्रशंसित घरों वाले बहुत ऐश्वर्य युक्त सज्जन की बुद्धि को जो निश्चय के साथ उत्तमता से परोपकार में प्रसिद्ध होने वाले जन मित्रों के समान अच्छे प्रकार धारण करते उनकी पृथ्वी को प्राप्त हो। इसके अनंतर भी तुम दोनों का सत्कार करते हुए जन की सुनो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जो मित्र के समान सब जनों में उत्तम बुद्धि को स्थापन कर विद्याओं का स्थापन करते हैं वे अच्छे भाग्यशाली होते हैं। मंत्र 3। आवाम्बुशंसितयो जन्मरोदस्यो प्रवाच्यं वृषणादक्षसे महे यदिमृताय भरतो यदर्वते प्रहोत्रया सिम्यावीतो अध्वरम्। पदार्थ। हे विद्या की वर्षा करने वाले जो अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच वर्तमान मनुष्य अत्यंत आत्मबल के लिए तुम दोनों का अच्छे प्रकार कहने योग्य जन्म को सुशोभित करें उनके संग से जिस कारण प्रशंसित विज्ञान वाले सत्य विज्ञान युक्त सज्जन के लिए ग्रहण करने योग्य अच्छे कर्मों से युक्त क्रिया से अहिंसा धर्म युक्त व्यवहार को तुम
अच्छे प्रकार धारण करते हो और सब ओर से उसको व्याप्त होते हो, इससे आप प्रशंसा करने योग्य हो। भावार्थ: जो विद्वान बाल्यावस्था से लेकर पुत्र और कन्याओं को विद्या जन्म की अति उन्नति दिलाते हैं, वे सत्य के प्रचार से सबको विभूषित करते हैं। मंत्र 4। प्रसाचितिरसुरया मयि प्रियरितावानावृतमाघोषतो बृहत् युवं दिवो प्रियतो दक्षमा भुवं गाम्न दुर्युपयुञ्जाते अपः। पदार्थ: हे सत्य आचरण करने वाले प्राण के समान बलवान मित्र वरुण राज प्रजाजन, तुम दोनों जिस कारण अति उन्नति को प्राप्त प्रकाश बल और कर्म को गाड़ी चलाने की धुरी के निमित्त अच्छे प्रकार होने वाले प्रबल बैल के समान उपयोग में लाते हो और अत्यंत सत्य व्यवहार को विशेषता से शब्दाएं मानकर प्रख्यात करते हो, इससे तुम दोनों को जो अत्यंत सुख कारिणी भूमि है वह प्राप्त होवे। भावार्थ: इस मंत्र में उपमालंकार है। जो सत्य का आचरण करते और उसका उपदेश करते हैं वे असंख्य बल को प्राप्त होकर पृथ्वी के राज्य को भोगते हैं। मंत्र 5। मही यत्र मैनावारमिण्वतो वरेण वस्तुजा सद्मन्देन वः स्वरन्दिता वरदाति सूर्यमानिं मृचौषधसत्वरीरिव। पदार्थ: हे पढ़ाने और उपदेश करने वाले सज्जनों, तुम दोनों जो सेना जनों को व्याप्त होता उसके समान इस पृथ्वी में बड़प्पन से मेघों के अवकाश वाले अर्थात मेघ जिसमें आते जाते उस अंतरिक्ष में सूर्य मंडल को मर्यादा माने निरंतर गमन करती हुई प्रभात बेलाओं के समान जो दुष्टों को नहीं प्राप्त सज्जनों ने ग्रहण की हुई जो दुग्ध पिलाती हैं वे गौएं अपने गोंडों में स्वीकार करने योग्य सब ओर से शब्द करती हैं, उनको प्राप्त हो। भावार्थ: इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे दूध देने वाली गौएं सब प्राणियों को प्रसन्न करती हैं, वैसे पढ़ाने और उपदेश करने वाले जन विद्या और उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर सब मनुष्यों को सुखी करें। मंत्र 6। आवामृताय केशिनीरनुशतमित्र यत्र वरुणगातुमर्चतः अवत्मनाश्रियतं पिन्वतं धियो युवं विप्रस्य मन्मनामिरज्यतः। पदार्थ: हे मित्र और श्रेष्ठ विद्वानों, जहाँ सत्याचरण के लिए चमक दमक वाली सुंदरी स्त्री तुम दोनों की स्तुति करे, वहाँ तुम दोनों सत्य स्तुति को अच्छे प्रकार प्रशंसित करते हो। अपने से धीर बुद्धि युक्त सज्जन की उत्तम बुद्धियों को निरंतर उत्पन्न करो और उपदेश द्वारा सींचो और मान करती हुई को ऐश्वर्य युक्त करो। भावार्थ: जो यहाँ प्रशंसा युक्त स्त्रियाँ और जो पुरुष हैं वे अपने समान पुरुष स्त्रियों के साथ संयोग करें, ब्रह्मचर्य से और विद्या से विशेष ज्ञान की उन्नति कर ऐश्वर्य को बढ़ावें। मंत्र 7। यो वाम्यज्यैष समानो हदासते कविर्होताय मन्मसाधनः उपाहतं गच्छतो वेतो अध्वरमच्छागिरस्सुमतिं गन्तमस्मयो। पदार्थ: हे अध्यापक और उपदेशकों, जो सब विषयों को पार होता हुआ अत्यंत बुद्धियुक्त सब विषयों को ग्रहण करने वाला, जिसका विज्ञान ही साधन वह सज्जन मिल के किए हुए कामों से तुम दोनों को सुख देता है और तुम्हारा सत्कार करता है, उसी के हमारी रक्षा करते हुए तुम संग पहुँचे हो। वे रोक टोक हिंसा रहित व्यवहार को प्राप्त हो और सुंदर शिक्षा की हुई वाणी और सुंदर विशेष बुद्धि को उत्तम रीति से चाहो। भावार्थ: जो इस संसार में सत्य विद्या की कामना करने वाले सबके लिए विद्यादान से उत्तम शीलपन का संपादन करते हुए सुख देते हैं, वे सबको सत्कार करने योग्य हैं। मंत्र 8। युवाम्यज्यै प्रथमा गोभिरञ्जतरितावाना मनसो न प्रयुक्तिषु भरन्ति वां मन्मना संयता गिरो अतृप्यता मनसा रेव दासाथे। पदार्थ: हे अध्यापक उपदेशक सज्जनों,
जो यज्ञों से और सुंदर शिक्षित वाणियों से कामना करते हैं और सत्य आचरण का संबंध रखने वाले आदि में होने वाले तुम दोनों को अंतःकरण के प्रयोगों को उल्लासों में जैसे वैसे व्यवहारों में पुष्ट करते हैं तथा तुम दोनों की शिक्षाओं को पाकर संयम युक्त हर्ष मोह रहित विज्ञान रूप मन से वाणियों और बहुत धनों से भरे हुए ऐश्वर्य को पुष्ट करते हैं और तुमको प्राप्त होते हैं, उनको तुम नित्य पढ़ाओ और सिखाओ। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जो तुमको विद्या प्राप्ति के लिए श्रद्धा से प्राप्त होवें और जो जितेंद्रिय धार्मिक हों, उन सबों को अच्छे यत्न के साथ विद्यावान और धार्मिक करो। मंत्र 9। रेवद्वयो ददाते रेवता साथे नरा माया विरितौ तिमाहिनम् न वाम्द्यावो अहरिणोत सिन्धवो न देवत्वं प्रणयो न सुर्मकम्। पदार्थ, हे अग्रगामी जनों, जो तुम मानने योग्य बुद्धियों से अत्यंत पूज्य और बड़ा भी इधर से रक्षा जिससे उस अति रम्य मनोहर प्रशंसित धनयुक्त ऐश्वर्य को धारण करते हो और बहुत ऐश्वर्ययुक्त व्यवहार को प्राप्त होते हो, उन आप की विद्वत्ता को प्रकाश नहीं, दिनों के साथ दिन अर्थात एकता रस में नहीं और बड़ी बड़ी नद नहीं व्याप्त होते, अर्थात अपने अपने गुणों से तिरस्कार नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, अधिक नहीं होवे तथा व्यवहार करते हुए जन तुम्हारे महत ऐश्वर्य को नहीं व्याप्त होते, जीत सकते। भावार्थ, जिसको विद्वान प्राप्त होते हैं उसको इतर सामान्य जन प्राप्त नहीं होते। विद्वानों की उपमा विद्वान ही होते हैं और नहीं होते। इस सूक्त में मित्र वरुण के लक्षण और मित्र वरुण शब्द से लक्षित अध्यापक और उपदेशक आदि का वर्णन किया। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 151वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 52उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमः देवता मित्रावरुणौ छन्दः त्रिष्टुप् विराट् त्रिष्टुप् निच्रित् त्रिष्टुप् स्वरः धैवतः। मंत्र 1। युगं वस्त्राणि बेवसा वसाते युवोरच्छिद्रामन्तवोह सर्गा अवातिरतमन्वितानि विश्वरितेन मित्रावरुणा सचेते। पदार्थ, हे प्राण उदान के समान वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करने वाले, जो तुम लोग स्थूल वस्त्रों के ओढ़ते हो, वह जिन तुम्हारे छेद भेद रहित जानने योग्य ही पदार्थ रचने योग्य हैं, जो तुम समस्त मिथ्या भाषण आदि कामों को उल्लंघते पार होते और सत्य से संग करते हो, वे तुम हम लोगों को क्यों न सत्कार करने योग्य होते हो। भावार्थ, मनुष्यों को सदैव स्थूल छिद्र रहित वस्त्र पहनकर जानने योग्य के दोष रहित वस्त्र आदि पदार्थ निर्माण करने चाहिए और सदैव धारण किए हुए सत्याचरण से असत्याचरणों को छोड़ धर्म अर्थ काम और मोक्ष अच्छे प्रकार सिद्ध करने चाहिए। मंत्र 2। एतच्चनक्तो विचिकेत देशां सत्यो मंत्रः कविशस्तरिगावान् चिरश्रीमन्तिं चतुरश्रीरूर्भो देवनिधोः प्रथमाजुर्यन्। पदार्थ, कोई ही इन विद्वानों में जो ऐसा है कि बहुत स्तुति और सत्य असत्य की विवेचना करने वाली मतियों से युक्त मेधावी कवियों ने प्रशंसित किया अव्यभिचारी विचार है, इसको विशेषता से जानता है, और जो चारों वेदों को प्राप्त होता वह तीव्र स्वभाव वाला जो विद्वानों की निंदा करते हैं उनको मारता, और जो तीनों अर्थात वाणी मन और शरीर से प्राप्त किया जाता है ऐसे उत्तम पदार्थ को जानता है। उक्त वे सब आदिम अर्थात अग्रगामी अगवा ही हैं और वे प्रथम ही बूढ़े होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों के निंदा को छोड़ निंदकों को निवार के सत्य ज्ञान को प्राप्त हो,
सत्य विद्याओं को पढ़ाते हुए और सत्य का उपदेश करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं, वे धन्य हैं। मंत्र 3। अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तत्त्वामित्रा वरुणाचिकेता गर्भो बारंबरत्याचिदस्तरितं विपर्त्यं नृतं नितारेत्। पदार्थ। हे श्रेष्ठ मित्र, पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वानों, जो प्रशंसित विभागों वाली क्रियाओं में प्रथम बिना विभाग वाली विद्या प्राप्त होती है, उसको तुमसे कौन जाने, और जो ग्रहण करने वाला जन पुष्टि को सुशोभित करता व अच्छे प्रकार धारण करता है और भी इस संसार के बीच सत्य व्यवहार को पूर्ण करता है, सो मिथ्या भाषण आदि काम को निरंतर उल्लंघता है। भावार्थ। जो झूठ को छोड़ सत्य को धारण कर अपने सब सामान इकट्ठे करते हैं, वे सत्य विद्या को प्राप्त होते हैं। मंत्र 4। प्रयन्तमित्परिजारं कनीनां पश्यामसेनोपनिपद्यमानम् अनवपृक्णाविततावसानं प्रियं मित्रस्य वरुणस्य धामा। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कामना करती हुई प्रजाओं की अवस्था हरने वाले अच्छे यत्न करते समीप प्राप्त होते संबंध रहित अर्थात अलग के पदार्थ जो बिखरे हैं उनको आच्छादन करते अर्थात अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हुए सूर्य के समान मित्र व श्रेष्ठ विद्वान के ही प्रिय सुख साधक घर को देखते हैं, इससे विरुद्ध न हो, वैसे तुम भी इसको प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहंता अपने प्रकाश का विस्तार करते हुए सूर्य को देखकर कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे अविद्या अंधकार का नाश और विद्या का प्रकाश करने वाले आप अध्यापक और उपदेशक के संग को पाकर क्लेशों को नष्ट करें। मंत्र 5। अनस्सो जातो अनभिसुरर्वा कनिक्रदत्पतय दूर्ध्वसानो अचित्तं ब्रह्मजुज सूर्यवान प्रमित्रे दाम वरुणे गृणन्तः। पदार्थ। जो युवावस्था को प्राप्त जन नियम करने वाली किरणों से रहित, जिसके जल्दी चलने वाले घोड़े नहीं और बार बार शब्द करता हुआ गमन करता हुआ प्रसिद्ध हुआ और जिसके ऊपर को शिखा प्राप्त होने वाले सूर्य के समान मित्र व उत्तम जन के निमित्त स्थान की प्रशंसा करते हुए चित्त रहित वृद्धि को प्राप्त धन आदि पदार्थों से युक्त अन्न को सेवे वे बलवान होते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् उपमालंकार है। जैसे घोड़े व रथ आदि सवारी से रहित आकाश के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के अवलंब से प्रकाशमान होता है, वैसे विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुष्य बहुत धन व अन्न को पाकर धर्मयुक्त व्यवहार में विराजमान होते हैं। मंत्र 6। आदेन वो मामते अमवन्ते ब्रह्म प्रियं विभयंसस्मिन्नूदन् हित्वो वीक्षेत वयुनानि विद्वान् नासा विभासन्नदिते मुरुष्येत्। पदार्थ। जैसे धेनु गोवे अपने ऐन में हुए दूध से बछड़ों को पुष्ट करती हैं, वैसे जो स्त्री वेदाध्ययन जिसको प्रिय उस ममत्व से माने हुए अपने पुत्र की रक्षा करती हुई उसकी वृद्धि उन्नति करती है, वह जैसे विद्यावान जन मुख से अन्न की याचना करें और न नष्ट होने वाली विद्या का सब ओर से सेवन करता हुआ उत्तम ज्ञानों को सेवे, वैसे पढ़ाने वाले पुरुष औरों को विद्या और सिखावट का ग्रहण करावें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे माता जन अपने लड़कों को दूध आदि के देने से बढ़ाती हैं, वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्नति युक्त करें। मंत्र 7। आवामित्रा वरुणाः प्रजुष्टिं नमसा देवा भवसाववृत्याम् अस्माकं ब्रह्म प्रतनासु सय्या अस्माकं वृष्टिर्दिव्यासु पारा। पदार्थ। हे दिव्य स्वभाव वाले मित्र और उत्तम जन, जैसे मैं तुम दोनों की अन्न से ग्रहण करने योग्य सेवा को अच्छे प्रकार बरतूं, वैसे तुम दोनों
रक्षा आदि काम से हमारे मनुष्यों में धन को वृद्धि कराइए। हे विद्वान, जो हमारी शुद्ध, जिससे कि सुख के साथ सब कामों की परिपूर्णता हो, ऐसी दुष्टों की शक्ति बांधने वाली शक्ति है, उसको सहो। भावार्थ: जैसे विद्वान जन अति प्रीति से हमारे लिए विद्याओं को देवें, वैसे हम लोग इनको अत्यंत श्रद्धा से सेवें, जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा सर्वत्र विदित हो। इस सूक्त में पढ़ाने और उपदेश करने वाले तथा उन शिष्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 152वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 53उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमः देवता मित्रावरुणौ छन्दः निच्चित्रिष्टुप् त्रिष्टुप् भुरिक् पंक्तिः स्वरः धैवतः पंचमः। मंत्र 1। यजामहे वामः सजोषा हव्येभिर्मित्रा वरुणा नमोभिः घृतैर्घृतस्नु अदयद्वामस्मे अध्वर्यवो नदीतिर्भिर्मरन्ति। पदार्थ: हे घृत फैलाने मित्र और श्रेष्ठ जनों, तुम दोनों का समान प्रीति किए हुए हम लोग उंगलियों से अहिंसा धर्म की कामना वालों के समान देने योग्य अन्नादि पदार्थों से और घी आदि रसों से अत्यंत सत्कार करते हैं। इसके अनंतर जिस व्यवहार को तुम दोनों के लिए और हमारे लिए विद्वान जन धारण करते हैं, उस व्यवहार को धारण करो। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे यजमान अग्निहोत्र आदि अनुष्ठानों से सबके सुख को बढ़ाते हैं, वैसे समस्त विद्वान जन अनुष्ठान करें। मंत्र 2। प्रस्तुतिर्वाम दामः प्रयुक्तिरयामि मित्रा वरुणा सुवृक्ते अनक्ति यद्वां विदधेषु होता सुम्नं वा सूर्यर्विषणा वियक्षन्। पदार्थ: हे सुख वृष्टि करने हारे मित्र और श्रेष्ठ जन, प्राप्त होने की इच्छा करता हुआ विद्वान, जिसका सुंदर रोकना और उत्तम स्तुति वह ग्रहण करने वाला उत्तम युक्ति में स्थान के समान तुम दोनों को प्राप्त होता हूँ। वह जो विद्वान तुम दोनों से विज्ञानों में कामना करता है, वह तुम दोनों के लिए सुख देता है, उसको मैं प्राप्त होता हूँ। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य पाप हरने और प्रशंसित गुणों को ग्रहण करने वाले, जिनको विद्वानों का संग प्यारा है और सबके लिए सुख देने वाले होते हैं, वे कल्याण को सेवने वाले होते हैं। मंत्र 3। दीपाय धेनुर्हृताय जनाय मित्रा वरुणा विर्धे हिनोति यद्वां विदधे सपर्यं सराताभ्यो मानुषो न होता। पदार्थ: हे सत्य उपदेश करने वाले मित्र वरुणों, जो अखंडित विनाश को नहीं प्राप्त हुई दूध देने वाली गौ के समान ग्रहण करने योग्य पदार्थों को देता, उस सत्य व्यवहार को प्राप्त हुए प्रसिद्ध विद्वान के लिए सुख को बढ़ाता और विज्ञान के निमित्त तुम दोनों की सेवा करता हुआ, जिसने ग्रहण करने योग्य पदार्थ दिए, वह लेने वाले मनुष्य के समान वृद्धि को प्राप्त कराता है और वह जन उत्तम होता है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा और वाचक् उपमा अलंकार है। जो विद्या देने में कुशल, पढ़ाने और उपदेश करने वाले सबको उन्नति देते हैं, वे शुभ गुणों से सबसे अधिक उन्नति को पाते हैं। मंत्र 4। उदवां भिक्षुमद्यास्वन्दो गावः पश्य विपयन्त देवी उदोनो अस्य पूर्व्यापतिर्धन्वी तं पातं पयसौ श्रियाय। पदार्थ: हे मित्र और वरुण श्रेष्ठ जन, जैसे दिव्य वाणी और जल हर्षित करने योग्य प्रजाजनों में तुम दोनों को उन्नति देते हैं और अन्न अच्छे प्रकार देवें, और पूर्वजों ने नियत किया हुआ पालना करने वाला हमारे पढ़ाने के काम संबंधी दुग्ध देने वाली गौ के दुग्ध को देता हुआ वर्तमान है, वैसे तुम दोनों विद्या को व्याप्त हो और दुग्ध पियो। भावार्थ:
इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जो यहाँ गौ के समान सुख देने वाले और प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वर्तमान हैं, वे इस संसार में अतुल आनंद को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में मित्र और वरुण के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 153वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 450-उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः, देवता विष्णुः, छन्दः विराट्-त्रिष्टुप्, निच्रित्-त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप्, स्वरः धैवतः। मंत्र 1। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रभोजं यः पार्थिवानि व्योमे रजांसि योऽस्कवायदुत्तरं सदस्तं विचक्रमाणस्त्रेदोरुगायः। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो पृथ्वी में विदित लोकों को अर्थात पृथ्वी में विख्यात सब स्थलों को शीघ्र अनेक प्रकार से याचता व जो बहुत वेद मंत्रों से गाया जाता व स्तुति किया जाता, प्रलय से अनंतर एक साथ के स्थान को 3 प्रकार से विशेष कर कपाता हुआ लौटता है, बस सर्वत्र व्याप्त होने वाले परमेश्वर के कार्यक्रमों को अच्छे प्रकार कहूँ और उससे सुख पाऊँ, वैसे तुम करो। भावार्थ। जैसे सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से सब गोलों को धारण करता है, वैसे सूर्य आदि लोक कारण और जीवों को जगदीश्वर धारण कर रहा है, जो इन असंख्य लोकों को शीघ्र निर्माण करता और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वही सबको उपासना करने योग्य है। मंत्र 2। तद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणे स्वदीक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। पदार्थ। हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर के निर्माण किए हुए जन्म, नाम और स्थान इन 3 विविध प्रकार के सृष्टि कर्मों में समस्त लोक लोकांतर आधार रूप से निवास करते हैं, वह सर्वव्यापी परमात्मा अपने पराक्रम से कुटिल गामी अर्थात ऊंचे नीचे नाना प्रकार विषम स्थलों में चलने और पर्वत कंदराओं में स्थिर होने वाले हरिण के समान भयंकर समस्त लोक लोकांतरों को प्रशंसित करता है। भावार्थ। कोई भी पदार्थ ईश्वर और सृष्टि के नियम को उल्लंघन नहीं कर सकता। जो धार्मिक जनों को मित्र के समान आनंद देने, दुष्टों को सिंह के समान भय देने और न्याय आदि गुणों का धारण करने वाला परमात्मा है, वही सबका अधिष्ठाता और न्यायाधीश है, यह जानना चाहिए। मंत्र 3। विष्णवेषु समेतु मन्मगिरीक्षितौरुगायाय वृष्णे यैदं दीर्घं प्रयतं सतस्तमेको विममे त्रिवृत्तदेवी। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो एक ही परमात्मा 3 अर्थात स्थूल सूक्ष्म जानने योग्य अंशों से इस बढ़े हुए उत्तम यत्न साध्य सिद्धांतावयवों से एक साथ के स्थान को विशेषता से रचता है, उस अनंत पराक्रमी मेघ व पर्वतों को अपने में स्थिर रखने वाले बहुत प्राणियों से व बहुत प्रकारों से प्रशंसित व्यापक परमात्मा के लिए विज्ञान और बल प्राप्त हुए। भावार्थ। कोई भी अनंत पराक्रमी जगदीश्वर के बिना इस विचित्र जगत के रचने, धारण करने और प्रलय करने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे इसको छोड़ और की उपासना किसी को न करनी चाहिए। मंत्र 4। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि यक्षीयमाणा स्वदया मदन्ते यौ त्रिधातु पृथिवीमुदद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा। पदार्थ। हे मनुष्यों, जिस ईश्वर के बीच मधुर आदि गुण से पूर्ण विनाश रहित 3 प्राप्त होने योग्य पद अर्थात लोक अपने रूप के धारण करने रूप क्रिया से आनंद को प्राप्त होते हैं, और जो एक अर्थात अद्वैत परमात्मा पृथ्वी मंडल और सूर्य मंडल तथा जिनमें सत्व रजस तमस ये तीनों धातु विद्यमान उन समस्त लोक लोकांतरों को धारण करता है, वही परमात्मा सबको मानने योग्य है।
भावार्थ, जो अनादि कारण से सूर्य आदि के तुल्य प्रकाशमान पृथ्वियों को उत्पन्न कर समस्त भोग्य पदार्थों के साथ उनका संयोग करा उनको आनंदित करता है, उससे गुण कर्म की उपासना से आनंद ही सबको बढ़ाना चाहिए। मंत्र 5। तदस्य प्रियमविपातो अस्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति गुरुक्रमस्य सै बन्धुरित्ता विष्णुपदे परमे मध्व उत्साह। पदार्थ, मैं जिसमें दिव्य लोगों की कामना करने वाले अग्रगंता उत्तम जन आनंदित होते हैं, इस अनंत पराक्रम युक्त व्यापक परमात्मा के प्रिय मार्ग को सब ओर से प्राप्त हूँ, जिस परमात्मा के अत्युत्तम प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद में मधुर आदि गुण युक्त पदार्थ का खूब सा तृप्ति करने वाला गुण वर्तमान है, वही इस प्रकार से हमारा भाई के समान दुख विनाश करने से सुख देने वाला है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो परमेश्वर से वेद द्वारा दी हुई आज्ञा के अनुकूल चलते हैं वे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। जैसे जनबंधु को प्राप्त होकर सहायता को पाते हैं, वह प्यासे जन मीठे जल से पूर्ण कुएं को पाकर तृप्त होते हैं, वैसे परमेश्वर को प्राप्त होकर पूर्ण आनंद को प्राप्त होते हैं। मंत्र 6। गावं वस्तुन्युष्मसेकमद्य यत्र गावो भूरिशृङ्गायासः अत्र तदुर्गायस्य कृष्ण परमं पदमवभाति भूरि। पदार्थ, हे शास्त्रवेत्ता विद्वानों, जहाँ प्राप्त हुए बहुत सिंगों के समान उत्तम तेजों वाले किरण हैं, उन स्थानों को तुम अध्यापक और उपदेशक परम योगी जनों के जाने को हम लोग चाहते हैं। जो बहुत प्रकारों से प्रशंसित सुख वर्षाने वाले परमेश्वर को प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद अत्यंत उत्कृष्टता से प्रकाशमान है, उसको यहाँ ही हम लोग चाहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जहाँ विद्वान जन मुक्ति पाते हैं वहाँ कुछ भी अंधकार नहीं है और वे मोक्ष को प्राप्त हुए प्रकाशमान होते हैं। वहाँ आप्त विद्वानों का मुक्ति पद है, सो ब्रह्म सबका प्रकाश करने वाला है। इस सूक्त में परमेश्वर और मुक्ति का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 154वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ पंचपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता विष्णुः छन्दः भुरिक्तृष्टुप् निश्चिज्जगति स्वराट्तृष्टुप् निश्चित्तृष्टुप् स्वरः धैवतः निषादः। मंत्र 1। प्रभक्तान्तमन्दसो धियाय देमहे सूराय विष्णवे चार्चत यासानुने पर्वतानामदाभ्यामहस्तस्तदुरर्वदेव साधुना। पदार्थ, हे मनुष्यों, प्रज्ञा और धारण की इच्छा करने वाले बड़े और शूरता आदि गुणों से युक्त और शुभ गुणों में व्याप्त महात्मा के लिए तुम्हारे गीले अन्न आदि पदार्थ के पान को तुम उत्तमता से सत्कार के साथ देव, तथा जो हिंसा न करने योग्य मित्र और वरुण अर्थात अध्यापक और उपदेशक पर्वतों के शिखर पर जाने वाले घोड़े के समान उत्तम सिखाए हुए शिष्य से बड़ा जैसे हो वैसे स्थित होते, अर्थात जैसे घोड़ा से ऊंचे स्थान पर पहुंच जावें वैसे विद्या पढ़ाकर कीर्ति के शिखर पर चढ़ जाते हैं, उनका भी उत्तम सत्कार करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्यादान उत्तम शिक्षा और विज्ञान से जनों की वृद्धि के देते हैं वे महात्मा होते हैं। मंत्र 2। त्वेषमित्ता समरणं सिमीवतोरिन्द्रा विष्णु सुतपावामुरुष्यते यामर्त्याय प्रतिदीयमानमिकृशाणोरस्तुरसनामुरुष्यतः। पदार्थ, जो प्रशस्त कर्म युक्त अध्यापक और उपदेशक की उत्तेजना से अच्छे प्रकार प्राप्ति कराने वाले प्रकाश को प्राप्त होकर मनुष्य के लिए अच्छे प्रकार धारण किए हुए व्यवहार को बढ़ाता है,
वह सुंदर तपस्या वाला सज्जन पुरुष जो बिजली और सूर्य के समान पढ़ाने और उपदेश करने वाले तुम दोनों एक देश से दूसरे देश को पदार्थ पहुंचा देने वाले बिजली रूप आग की पहुंचाने की क्रिया को जैसे हो सेवते हो, इसी प्रकार से तुम दोनों को सेवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् उपतोपमालंकार है। जो तपस्वी जितेंद्रिय होते हुए विद्या का अभ्यास करते हैं वे सूर्य और बिजली के समान प्रकाशित आत्मा होते हैं। मंत्र 3। तायिं वर्धन्ति मह्यस्य पुंसं निमातरानयति रेतसे भुजे ददाति पुत्रो अवरं परं पितुर्नाम त्रिलेयमधिरोचने दिवः। पदार्थ, जो विदुषी स्त्रियां इस लड़के के वीर्य चढ़ाने और भोगादि पदार्थ प्राप्त होने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ को सब ओर से बढ़ाती हैं वह उनको प्राप्त होता है। इसमें कारण यह है कि जिससे पुत्र पिता और माता की उत्तेजना से शिक्षा को प्राप्त हुआ प्रकाशमान सूर्य मंडल के ऊपरी प्रकाश में निकृष्ट व पिछले अगले व उर्ले और तीसरे नाम को तथा निरंतर मान करने वाले माता पिता को धारण करता है। भावार्थ, वे ही माता पिता हितैषी होते हैं जो अपने संतानों को दीर्घ ब्रह्मचर्य से पूरी विद्या उत्तम शिक्षा और युवावस्था को प्राप्त करा विवाह कराते हैं। वे ही प्रथम ब्रह्मचर्य, दूसरी पूरी विद्या उत्तम शिक्षा और तृतीय युवावस्था को प्राप्त होकर सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं। मंत्र 4। तत्तदिदस्य पुंसं गृणीमसीनस्य त्रातुरभ्रिकस्य मेढुसः यः पार्थिवानिति वृद्धिकामभिरुक्रमिष्टुरुवायाय जीवसे। पदार्थ, जो विविध प्रशंसा युक्त 3 सत्व रज तमो के गुणों तथा बहुत प्रशंसित जीवन के लिए पृथ्वी के किरणों से उत्पन्न हुए ही पदार्थों को क्रम से अत्यंत प्राप्त होता है, उस रक्षा करने वाले समर्थ ईश्वर के समान किए हुए ब्रह्मचर्य जितेंद्रिय इस चोरी आदि दोष रहित वीर्य सेचन समर्थ पुरुष के पुरुषार्थ को ही हम लोग प्रशंसा करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् उपतोपमालंकार है। मनुष्य को चाहिए कि सुख से चिरकाल तक जीने के लिए दीर्घ ब्रह्मचर्य का अच्छे प्रकार सेवन कर आरोग्य और धातुओं की क्षमता बढ़ाने से शरीर के बल और विद्या धर्म तथा योगाभ्यास के बढ़ाने से आत्मबल की उन्नति कर सदैव सुख में रहें। जो लोग इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वे बाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कभी नहीं करते। इसके बिना पूर्ण पुरुषार्थ की वृद्धि की संभावना नहीं है। मंत्र 5। वेदस्य क्रमणे स्वदृशो अभिख्याय मर्त्यो भुरण्यते तृतीयमस्य न किरा ददर्शति वयश्च न पतयन्तः पदत्रिणः। पदार्थ, जो मनुष्य सुख देने वाले इस ब्रह्मचारी के 2 अनुक्रम से चलने वाले अर्थात बर्ताव बरतने वाले शरीर बल और आत्मबल को सब ओर से प्रख्यात करने को धारण करता है वह ऊपर नीचे जाते हुए पंखों वाले पखेरु भी जैसे किसी पदार्थ का विस्तार करें वैसे भी इस ब्रह्मचारी के तीसरे विद्या जन्म का तिरस्कार नहीं करता है। भावार्थ, जो माता पिता अपने संतानों की ब्रह्मचर्य के अनुक्रम से विद्या जन्म को बढ़ाते हैं वे अपने संतानों को दीर्घ आयु वाले बलवान सुंदर शील युक्त करके नित्य हर्षित होते हैं। मंत्र 6। चतुर्भिस्साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं न वृत्रं यतिरवि विपात् बृहच्छरीरो विमानरिक्पभिर्युवा कुमारः प्रत्येत्याहवम्। पदार्थ, जो विशेषता से धातुओं की वृद्धि का निर्माण करता हुआ बली स्थूल शरीर वाला 25 वर्ष की अवस्था से निकल गया किंतु युवावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारी गोल चक्र के समान 4 नामों के साथ और 90 अर्थात 94 नामों से विशेषता से जिनको बल प्राप्त हुआ उन बलवान योद्धाओं को एक भी अत्यंत भ्रमाता है।
वह प्रशंसित गुण कर्म स्वभाव से प्रतिष्ठा के साथ बुलाने को प्राप्त होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। जो 48 वर्ष भर अखंडित ब्रह्मचर्य का सेवन करता है, वह अकेला भी गोल चक्र के समान 94 योद्धाओं को भरमा सकता है। मनुष्यों में 10 वर्ष तक बाल्यावस्था, 25 वर्ष तक कुमारावस्था, तदनंतर 26वें वर्ष के आरंभ में युवावस्था पुरुष की होती है और 17वें वर्ष से कन्या की युवावस्था का प्रारंभ है। इसके उपरांत जो स्वयंवर विवाह को करते कराते हैं, वे भाग्यशाली होते हैं। इस सूक्त में अध्यापक, उपदेशक और ब्रह्मचर्य के फल के वर्णन से इसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 155वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 55उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता विष्णुः छन्दः निच्चित्तृष्टुप् विराट्तृष्टुप् निच्चिज्जगति जगति स्वराट्तृष्टुप् स्वरः धैवतः निषादः। मंत्र 1। भवामित्रो न सेव्यो घृतासुतिर्विभूतद्युम्न एव याहुसप्रदा अधाते विष्णो विदुषाचिदर्जस्तोमो यज्ञस्य राज्यो हविष्मता। पदार्थ, हे समस्त विद्याओं में व्याप्त तुम्हारा जो बढ़ने और स्तुति करने योग्य व्यवहार और संगम करने योग्य ब्रह्मचर्य नाम वाला यज्ञ, प्रशस्त विद्या देने और ग्रहण करने से युक्त व्यवहार अच्छे प्रकार सिद्ध करने योग्य है, उसका अनुष्ठान आरंभ कर। इसके अनंतर सुखी करने योग्य मित्र के समान रक्षा करने वालों को प्राप्त होने वाला तर्क वितर्क के साथ उत्तम प्रसिद्धि युक्त और आप्त उत्तम विद्वान के साथ भी, जिससे घृत उत्पन्न होता और जिससे विशेष धन व यश हुए हों, ऐसा तू हो। भावार्थ, विद्वान जन जिस ब्रह्मचर्यानुष्ठान रूप यज्ञ की वृद्धि, स्तुति और उत्तमता से सिद्धि करने की इच्छा करते हैं, उसका अच्छे प्रकार सेवन कर विद्वान होके सबका मित्र हो। मंत्र 2। यः पूर्व्याय वेदसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददासते यो जातमस्य मातो महि प्रवत्से दुष्रवो वीर्युज्यं चिदभ्यसात्। पदार्थ, जो अत्यंत विद्या पढ़ा हुआ, नवीन, सुंदरता से पाई हुई विद्या से प्रसिद्ध पूर्वज विद्वानों ने अच्छे से खावटों से सिखाए हुए मेधावी अर्थात धीर विद्या में व्याप्त होने का स्वभाव रखने वाले के लिए विज्ञान देता है, वह जो इस सत्कार करने योग्य जन के महान प्रशंसित उत्पन्न हुए विज्ञान को प्रकट करे और श्रवण मनन और निधिध्यासन अर्थात अत्यंत धारण करने विचारने से अत्यंत उत्पन्न हुए समाधान के योग्य विज्ञान का अभ्यास करे, वही विद्वान हो और वही पढ़ाने को योग्य हो। भावार्थ, जो निष्कपटता से बुद्धिमान विद्यार्थियों को पढ़ाते व उनको उपदेश देते हैं और जो धार्मिक व्यवहार से पढ़ते और अभ्यास करते हैं, वे सब अति विद्वान और धार्मिक होकर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं। मंत्र 3। तमोस्तोतार पूर्व्यं यथा विदरितस्य गर्भं जनुषा पिपर्तना अस्य जानन्तो नाम चिद्विभक्त नमस्ते विष्णु सुमतिं भजामहे। पदार्थ, हे समस्त विद्याओं की स्तुति करने वाले सज्जनों, जैसे तुम विद्या जन्म से पूर्व विद्वानों ने किए हुए उस आप्त अध्यापक विद्वान को जानो और सत्य व्यवहार के विद्या संबंधी बोध को तर्क वितर्क से पालो व विद्याओं से और सेवा से पूरा करो तथा इसका भी नाम अच्छे प्रकार जानते हुए कहो, उपदेश करो, वैसे हम लोग भी जाने, पालें और पूरा करें। हे सकल विद्याओं में व्याप्त विद्वान, हम जिन आप से महती सुंदर बुद्धि को भजते सेवते हैं, सो आप हम लोगों को उत्तम शिक्षा देवें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। मनुष्य विद्या की वृद्धि के लिए शास्त्र वक्ता अध्यापक को पाकर और उसकी उत्तम सेवा कर सत्य विद्या
को अच्छे यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान हो। मंत्र 4। तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेदसः दादार दक्षमुत्तममहर्विदं व्रजं च विष्णुः सखिवा पूर्णुते। पदार्थ। जो बहुत पवन रूप मित्रों वाला अपनी दीप्ति से व्यापक सूर्यमंडल प्रशंसित बल को धारण करे और जो दिनों को प्राप्त होता अर्थात जहाँ दिन होता उस प्राप्त हुए देश को प्रकाशित करता उस इस पवन रूप शाखाओं वाले विधाता सूर्यमंडल के उस कर्म को श्रेष्ठ प्रकाशमान सज्जन और उस कर्म को अध्यापक और उपदेश लोग प्राप्त हुए। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे और सज्जन आप्त विद्वान से विद्या ग्रहण कर उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को प्राप्त होते हैं, वह जैसे जहाँ जहाँ सविता अंधकार को निवृत्त करता है वैसे वहाँ वहाँ उस सवित्र मंडल के महत्व को देख के समस्त लटे मोटे धनी निर्धनी जन पूर्ण विद्या वाले से विद्या और शिक्षाओं को पाकर अविद्या रूपी अंधकार को निवृत्त करें। मंत्र 5। आयु विवाय सृताय देव्य इंद्राय विष्णु सुकृते सुकृतरः वेदा जिन्मत् त्रिशतश्चार्य मृतस्य भागे यजमानमाभजत्। पदार्थ। जो विद्वानों का संबंधी कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों में स्थित अतीव उत्तम कर्म वाला विद्या को प्राप्त मेधावी धीर बुद्धि सज्जन धर्म संबंध को प्राप्त धर्मात्मा परमेश्वरीवान जन के लिए सत्य के सेवने के निमित्त समस्त शुभ गुण कर्म और स्वभाव में वर्तमान विद्या देने वाले को अच्छे प्रकार सेवे और जो सबको विद्या और शिक्षा देने से प्राण पोषण करे वह पूरे सुख को अच्छे प्रकार प्राप्त हो। भावार्थ। जो विद्वानों के प्रिय किए को जानने मानने वाले सुकृति सर्व विद्यावेत्ता जन सत्य धर्म विद्या पहुँचाने से सब जनों को सुख देते हैं, वे अखिल सुख भोगने वाले होते हैं। इस सूक्त में विद्वान अध्यापक और अध्येताओं के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 156वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 57उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता अश्विनौ छन्दः त्रिष्टुप् जगति नित्रिज्जगति नित्रितृष्टुप् विराट त्रिष्टुप् स्वरः धैवतः निषादः। मंत्र 1। अभूद्यग्निर्ष्मौदेति सूर्यो वृषाश्चन्द्रामय्यावो अर्चिषा आयुक्षातामश्विनाया तवेरतं प्रासाविद्देवः सविता जगत्पृथक्। पदार्थ। जैसे विद्युत आदि अग्नि जाना जाता है, पृथ्वी से अलग सूर्य उदय होता है, बड़ी आनंद देने वाले प्रभात बेला फैलती उजाली देती है, वह ऐश्वर्य करने वाला दिव्य गुणी सूर्य मंडल अपने किरण समूह से मनुष्य आदि प्राणी मात्र जगत को अलग अच्छे प्रकार प्रेरणा देता है, वैसे अध्यापक और उपदेशक विद्वान जाने के लिए विमान आदि यान को युक्त करते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बिजली सूर्य और प्रभात बेला अपने प्रकाश से आप प्रकाशित हो समस्त जगत को प्रकाशित कर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं, वैसे अध्यापक और उपदेशक लोग पदार्थ तथा ईश्वर संबंधी विद्याओं को प्रकाशित कर समस्त ऐश्वर्य की उत्पत्ति करावें। मंत्र 2। यद्युञ्जाते विष्णमश्विनारथं घृतेन नो मधुना छत्रमुक्षतम् अस्माकं ब्रह्मवृतना सुचिन्वतं वयं धनासुरसाता भजेमहे। पदार्थ। हे सभा और सेना के अधीशो, तुम जिससे शत्रुओं की शक्ति को रोकने वाले विमान आदि यान को युक्त करते हो, इससे जल और मधुरादि गुणयुक्त रस से हम लोगों के क्षत्रिय कुल को सींचो, हमारी सेनाओं में ब्राह्मण कुल को प्रसन्न करो और हम प्रजा सेना जन सूरों के सेवने योग्य संग्राम में धनों को सेवन करें। भावार्थ।
मनुष्यों को राजनीति के अंगों से राज्य को रखकर धनादि को बढ़ाए और संग्रामों को जीतकर सबके लिए सुख की उन्नति करनी चाहिए। मंत्र 3। अर्वांक चक्रो मधुवाहनो रतो जीराशु अश्विनोर्यातु सुष्ठुतः त्रिवंदुरो मघवा विश्वसो भगः सन्नावक्षद्विपदे चतुष्पदे। पदार्थ। जो विद्वानों की क्रिया में कुशल सज्जनों की उत्तेजना से सुंदर प्रशंसित जल से बहने योग्य, जिसमें 3 चक्कर वेग रूप घोड़े और 3 बंधन विद्यमान या समस्त सुंदर ऐश्वर्य भोग जिससे होते, वह निचले देश अर्थात जल आदि में चलने वाला प्रशंसित धन युक्त रथ हमारे द्विपाद मनुष्यादि व चौपाद गो आदि प्राणी के लिए सुख का आवाहन करावे और हम लोगों को प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्य को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए जिससे पदार्थ विद्या से प्रशंसा युक्त यानों को बनाने को समर्थ हों। ऐसे करने के बिना समस्त सुख होने को योग्य नहीं। मंत्र 4। आनऊर्जं वातमश्विनायुवं मधुमत्यान कषयामि मीक्षतम् प्रायुस्तारिष्टं निरपांसि मीक्षतं सेदतं द्वेषो भवतं सचाभुवा। पदार्थ। हे अध्यापक और उपदेशक, तुम दोनों बहुत जल वाष्पों के वेग से युक्त गति व शिक्षा से हम लोगों के लिए पराक्रम की प्राप्ति करो। पराक्रम की प्राप्ति कराने की इच्छा हमारी उम्र को अच्छे प्रकार पार पहुँचाओ। वैर भाव युक्त पापों को दूर करो, हम लोगों को शुद्ध करो और हमारे सहकारी हो। भावार्थ। अध्यापक और उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा करें कि जिससे हम लोग सबके मित्र होकर पक्षपात से उत्पन्न होने वाले पापों को छोड़ अभिष्ट सिद्धि पाने वाले हों। मंत्र 5। युवं गर्भं जगतेषु दत्तो युवं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः युवमग्निं च वृषणावपश्य वनस्पतिरश्विना वैरयेताम्। पदार्थ। हे जल वर्षा कराने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान अध्यापक और उपदेशक, तुम दोनों विविध पृथ्वी आदि सृष्टियों में गर्भ के समान विद्या के बोध को धरते हो। तुम ही समस्त लोकांतरों के बीच अग्नि को भी चलाओ तथा तुम जलों और वनस्पति आदि वृक्षों को डुलाओ। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य जैसे यहाँ सूर्य और चंद्रमा विराजमान हुए पृथ्वी में वर्षा से गर्भ धारण कराकर समस्त पदार्थों को उत्पन्न कराते हैं, वैसे विद्या रूप गर्भ को धारण करा के समस्त सुखों को उत्पन्न करावे। मंत्र 6। युवमस्तु विषजाभेषजे विरथो अस्तु रथ्याराथ्येभिः अथो वचत्रमधिदत्त उग्र युवाम विश्वान् मनसा ददासा। पदार्थ। हे विद्या सद्गुणों में व्याप्त सज्जनों, तुम्हें रोग दूरने वाले वैद्यों के साथ रोग दूर करने वाले हो। इसके अनंतर निश्चय से रथ पहुँचाने वाले अश्वादिकों के साथ रथ में प्रवीण रथ वाले हो। इसके अनंतर हे तीव्र स्वभाव वाले सज्जनों, जो बहुदान युक्त जन तुम दोनों के लिए विज्ञान से देता है अर्थात पदार्थों का अर्पण करता है, उसी के लिए राज्य को अधिकता से धारण करते हो। भावार्थ। जब मनुष्य विद्वान वैद्यों का संग करते हैं तब वैद्यक विद्या को प्राप्त होते हैं। जब शूरदाता होते हैं तब राज धारण कर और प्रशंसित होकर निरंतर सुखी होते हैं। इस सूक्त में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ के पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 157वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 850 सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः देवता अश्विनौ छन्दः नृचृतृष्टुप् त्रिष्टुप् भुरिक्पङ्क्तिः निचृदनुष्टुप् स्वरः धैवतः पंचमः गान्धारः। मंत्र 1। वसुरुद्रा पुरुमन्तु प्रीदन्ता दशशतं नो वृषणावविष्टौ दस्रायद्रेग्नौ जत्यो वां प्रयत्सस्रादे अकवाभिरुदे। पदार्थ। हे सभा और शालाधीशों,
जो तुम दोनों का उचित अर्थात प्रशंसितों में हुआ धन है, उस धन को जो तुम दोनों प्रशंसित रक्षाओं से हम लोगों के लिए प्राप्त कराते हो, वे ही बढ़ते हुए बहुतों के मानने योग्य, दुख के नष्ट करने हारे बलवान, निवास दिलाने वाले 40 वर्ष लो ब्रह्मचर्य से धर्म युक्त विद्या पढ़े हुए सज्जनों, इष्ट सिद्धि के निमित्त हमारे लिए सुख उत्तमता से देव। भावार्थ, जो सूर्य और पवन के समान सबका उपकार करते हैं वे धनवान होते हैं। मंत्र 2। ओवां दासं सुमतये चिदस्यै वसूयद्धेते नमसा पदेगो जिग्रतमस्मे रेवति पुरन्दे कामप्रेणेम मनसा चरन्ता। पदार्थ, जो सुखों में निवास कराने हारे सभाशालाधीशो, तुम प्रत्यक्ष सुंदर बुद्धि के लिए अन्न आदि से पृथ्वी के प्राप्त होने योग्य स्थान में पूर्वग्राम को धारण करती हुई प्रशंसित धन युक्त नगरियों को धारण करते हो और कामना पूर्ण करने वाले विज्ञानवान अंतःकरण से प्राप्त होते हुए तुम दोनों हम लोगों के लिए जागृत हो, उन आप के लिए इस मति को भी कौन देवे। भावार्थ, जो पूर्ण विद्या और कामना वाले पुरुष मनुष्य को सुंदर बुद्धि वाले करने का प्रयत्न करते हैं वे पृथ्वी में सत्कार युक्त होते हैं। मंत्र 3। युक्तो हयद्वान्तोऽग्र्याय पेरुर्विमध्ये अर्णसोधाय वज्रः उपवामवः शरणं गमेयं सूरो नाज्मपदयद्भिरेवये। पदार्थ, हे सभाशालाधीशो, तुम दोनों का जो बलों में उत्तम बल, उनके लिए युक्त सभों को पालना करने वाला बलवान मैं जल के बीच विधान किया जाता हूँ, अर्थात जल संबंधी काम के लिए युक्त किया जाता हूँ, तथा बल को शूर जैसे वैसे इधर उधर दौड़ाते हुए पदार्थों की प्राप्ति कराने वालों के साथ तुम्हारे रक्षा आदि काम को और आश्रय को निकट प्राप्त हूँ, उस मुझ को ही तुम वृद्धि देओ। भावार्थ, जो जिज्ञासु पुरुष साधन और उपसाधनों से अध्यापक आप्त विद्वानों के आश्रय को प्राप्त हों वे विद्वान होते हैं, और जो अच्छे प्रकार प्रीति के साथ विद्या और अच्छी शिक्षा को बढ़ाते हैं वे संसार में पूज्य होते हैं। मंत्र 4। उपस्तुते रोचत्यमरुष्येन् मामामि मे पदत्रिणे विदुग्धाम् मामामे दोदसदयश्चितोदा प्रयत्वां बद्धस्मनिखाददीक्षाम्। पदार्थ, हे सभाशालाधीशो, तुम दोनों का जो 10 गुणा ईंधन निरंतर युक्त किया और संचित किया हुआ अग्नि भूमि को जलावे, वैसे अपने में मुझको मत खावे। हे नष्ट कराने के लिए कुछ शिक्षा उचित कामों में उत्तम मुझे मत पूर्ण करें, मेरी परिपूर्णता को मत नष्ट करें और समीप प्राप्त हुई स्तुति भी सेवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् उपमालंकार है। जैसे ईंधनों से निर्वात स्थान में अच्छे प्रकार बढ़ा हुआ अग्नि पृथ्वी और काष्ठ आदि पदार्थों को जलाता है, वैसे मुझे शोक रूप अग्नि मत जलावे अथवा कुशीत मत प्राप्त हो, किंतु शांति और विद्या निरंतर बढ़े। मंत्र 5। नमाकरन्नत्यो मातृतमा दासाय दिंसु समुद्रममाधु शिरो यदस्य रैतनो विदक्षत् स्वयं दासौरो हंसावभिग्धा। पदार्थ, हे विद्वानों, सुख देने वाले दासजन अति सूधे स्वभाव वाले जिस मुझे सब ओर से पीड़ित करें, उस मुझे माताओं के समान मान करने वाली नदियाँ न निगलें न गलावें। जो 3 अर्थात शारीरिक मानसिक आत्मिक सुखों का विस्तार करने वाला सेवक इस मेरे सिर को विविध प्रकार से पीड़ा देवे, वह आप अपने वक्षस्थल और स्कंधों को काटे। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे नदी और समुद्र आदि न डूबा मारें। शूद्र आदि दास जन सेवा करने पर नियत हुआ भी आलस्यवश अति सूधे स्वभाव वाले स्वामी को पीड़ा दिया करता, अर्थात उनका काम मन से नहीं करता। इससे उसको अच्छी शिक्षा देवें और अनुचित करने में ताड़ना भी दें तथा अपने शरीर के अंगों को सदा पुष्टि करें।
मंत्र 6। दीर्घतमा मामते युजुर्वान् दशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथे। पदार्थ। जो जिससे दीर्घ अंधकार प्रकट होता वह ममता में कुशल जन 10वें वर्ष में रोगी हो जाता है। जो रथ हाँकने वाले जन के समान विद्या विज्ञान और योग शास्त्र में व्याप्त सन्यासियों के प्रयोजन को प्राप्त होता वह सकल वेद विद्या का जानने वाला होता है। भावार्थ। जो संसार में अत्यंत अविद्या ज्ञान युक्त लोभातुर हैं वे शीघ्र रोगी होते और जो पक्षपात रहित सन्यासियों के सकाश से हर्ष शोक और निंदा स्तुति रहित विज्ञान और आनंद को प्राप्त होते हैं वे आप दुख से पारगामी होकर औरों को भी उससे पार करते हैं। इस सूक्त में शिष्य और शिक्षा देने वाले के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 158वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 69उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता द्यावा पृथिव्यौ छन्दः विराट जगति नित्रित जगति जगति स्वरः निषादः। मंत्र 1। प्रद्यावा यज्ञे पृथिवीरिता कृता महिस्तु सेविततेषु प्रचेतसा देवेभिर्ये देवपुत्रेषु दंसचित्तादिया वार्याणि प्रभूषतः। पदार्थ। हे विद्वान, जो कारण से बढ़े हुए उत्तमता से प्रबल ज्ञान कराने हारे दिव्य प्रकृति के अंशों से पुत्रों के समान उत्पन्न हुए प्रशंसित कर्म वाले बड़े सूर्य मंडल और भूमि मंडल मिले हुए व्यवहारों से जानने योग्य पदार्थों में दिव्य जलादि पदार्थों और कर्म के साथ स्वीकार करने योग्य पदार्थों को सुभूषित करते हैं और आप उनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार उनकी हम लोग भी प्रशंसा करें। भावार्थ। जो मनुष्य उत्तम यत्न के साथ पृथ्वी और सूर्य मंडल के गुण क्रम स्वभाव को यथावत जाने वे अतुल सुख से भूषित हों। मंत्र 2। उतमन्ये पितुरध्रुवो मनो मातुर्महेश्वतवस्तद्धवीमभि सुरेतसा पितरा भूमचक्रतुरुप्रजामृतं हरिमभि। पदार्थ। हे मनुष्यों, मैं अकेला स्तुति करने योग्य गुणों के साथ जिस द्रोह रहित माता और पिता के अपने बल वाले बड़े मन को बहुत जानूं, उसको सुंदर पराक्रम वाले माता पिता के समान वर्तमान भूमि और सूर्य स्वीकार करने योग्य गुणों से मनुष्य आदि सृष्टि के लिए अमृत के समान वर्तमान बड़ा उत्साहित करते हैं तथा शिल्प व्यवहारों से प्रोत्साहित करते मलिन नहीं रहने देते हैं। भावार्थ। जैसे माता पिता लड़कों को अच्छे प्रकार पालन कर उनको बढ़ाते हैं वैसे भूमि और सूर्य प्रजाजनों के लिए सुख की उन्नति करते हैं। मंत्र 3। तेषु नवस्वपसुदंसु महीजज्जुर्मातरा पूर्वचित्तये साधुश्च सत्यं जगतस्य धर्मणि पुत्रस्य पादपद्मद्वयामिनः। पदार्थ। जो सुंदर कर्म और शोभन कर्म युक्त व्यवहार वाले जन पूर्व पहले जो चित्त अर्थात किन्हीं पदार्थों का इकट्ठा करना है उसके लिए प्रसिद्ध होते हैं वे बड़ी मान करने वाली माताओं को जाने। हे माता पिताओं, तुम स्थावर धर्म वाले और जंगम जगत के भी साधर्म में इकले पुत्र के सत्य प्राप्त होने योग्य पदार्थ की रक्षा करते हो। उनकी पुत्र जन निरंतर सेवा करें। भावार्थ। क्या भूमि और सूर्य सबके पालन के निमित्त नहीं है? जो पिता माता चराचर जगत का विज्ञान पुत्रों के लिए ग्रहण कराते हैं वे कृत्य क्यों न हों। मंत्र 4। तेमायिनो ममिरेषु प्रचेतसो जामीसयो निमिथुना समोकषा नव्यं नव्यं तन्तुमातन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः। पदार्थ। जो सुंदर प्रसन्न चित्त प्रशंसित बुद्धि व सुंदर विद्या से प्रकाश वाले विद्वान जन समीचीन जिनका निवास ऐसे दो समान विद्या व निमित्त सुख भोगने वालों को प्राप्त हो वह जानकर
बिजली और सूर्य के तथा अंतरिक्ष व समुद्र के बीच नवीन नवीन विस्तृत वस्तु विज्ञान को उत्पन्न करते हैं, वे सब विद्या और सुखों का अच्छे प्रकार विस्तार करते हैं। भावार्थ: जो मनुष्य आप्त अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त हो, विद्याओं को प्राप्त हो, वह भूमि और विद्युत को जान समस्त विद्या के कामों को हाथ में आंवले के समान साक्षात कर औरों को उपदेश देते हैं, वे संसार को शोभित करने वाले होते हैं। मंत्र 5। तद्रादो अद्य सवितुर्वरेण्यं वयं देवस्य प्रसवे मनामहे अस्मभ्यं जावा पृथिवी सुचेतुना रयिं दत्तं वसुमन्तं शतग्विनम्। पदार्थ: हे अध्यापक और उपदेशको, हम लोग आज जगत के उत्पन्न करने और प्रकाश करने वाले ईश्वर के उत्पन्न किए हुए इस जगत में जिस स्वीकार करने योग्य द्रव्य को जानते हैं, उस सैकड़ों गुणों वाले नाना प्रकार के धनों से युक्त धन को सुंदर ज्ञान से हम लोगों के लिए भूमि मंडल और सूर्य मंडल के समान तुम धारण करो। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। विद्वान जन जैसे द्यावा पृथ्वी सब प्राणियों को सुखी करते, वैसे सबको विद्या और धन की उन्नति से सुखी करें। इस सूक्त में बिजली और भूमि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 159वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता द्यावा पृथिव्यौ छन्दः विराट् जगति नित्रिज् जगति स्वरः निषादः। मंत्र 1। द्यावा पृथिवी विश्वशम्भुवरितावरी रजसोदारयत् कवि सुजन्मने दिशणे अंतरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यस्तुजे। पदार्थ: हे विद्वानों, जो संसार में सुख की भावना करने हारे करके सत्य कारण से युक्त अनेक पदार्थों की धारणा कराते और प्रबल जिनका देखना सुंदर जन्म वाले उत्कट सहनशील निरंतर दीपते हुए बिजली और अंतरिक्ष लोग अपने धर्म से अर्थात अपने भाव से लोगों को अपने बीच में धरते हैं, जिन उक्त द्यावा पृथ्वी में पवित्र दिव्य गुण वाला सूर्यलोक प्राप्त होता है, उन दोनों को ही तुम अच्छे प्रकार जानो। भावार्थ: जैसे सब लोकों के वायु बिजली और आकाश ठहरने के स्थान हैं, वैसे ईश्वर उन वायु और पदार्थों का आधार है। इस सृष्टि में एक ब्रह्मांड के बीच एक एक सूर्यलोक है, यह सब जाने। मंत्र 2। पूर्व्य च सामयिनी असस्यता पिता माता च भुवनानि रक्षतः सुदृष्टमेव पुष्येन रोदसी पिता यत्सेमभिरूपैरवासयात्। पदार्थ: हे मनुष्यों, पालन करने वाला विद्युत अग्नि जिन सूर्य और भूमि मंडल को शुक्ल कृष्ण हरित पीतादि रूपों से सब ओर से ढांपता है, उन विलक्षण रूप वाले बड़े बहुत व्याप्त होने वाले सुंदर अत्यंत उत्कर्षता से सहने वाले रूप में प्रसिद्ध हुए सूर्य मंडल और भूमि मंडलों के समान मान्य करने वाली स्त्री और पालना करने वाला जन जिनमें प्राणी होते हैं, उन लोगों की रक्षा करते हैं। भावार्थ: जैसे समस्त प्राणियों को भूमि और सूर्य मंडल पालते और धारण करते हैं, वैसे माता पिता संतानों की पालना और रक्षा करते हैं। जो जलों और पृथ्वी व इनके विकारों में रूप दिखाई देता है, वह व्याप्त अग्नि ही का है, यह समझना चाहिए। मंत्र 3। सवन्निः पुत्र पितृ पवित्रवान् पुनातिथिरो भुवनानि मायया धेनुं च वृष्णिं वृषभं सुरेतसं विश्वाः शुक्रं पयोऽस्य दुक्षता। पदार्थ: हे मनुष्यों, जिसके बहुत शुद्ध कर्म वर्तमान तथा जो वायु और आकाश की संतान के समान वर्तमान, वह पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला अग्नि लोकों को पवित्र करता है। जो गो के समान वर्तमान वाणी सुंदर, जिसका बल जो सब लोगों को रोकने वाला सूर्य है,
उस शीघ्रता करने वाले को और दूध को और सब दिनों को पवित्र करता है। जिसको ध्यानवान पुरुष उत्तम बुद्धि से जानता है, उस अग्नि की उत्तेजना से अभिष्ट सिद्धि को तुम पूरी करो। भावार्थ: जैसे सूर्य समस्त लोगों का धारण करता और पवित्र करता है, वैसे सुपुत्र कुल को पवित्र करते हैं। मंत्र 4। अयं देवानामपसामपस्तमो योजजानरोदसी विश्वसम्भुवा व्योममे रजसि शुक्रतुया जरेभिस्कम्बनेभिः समान्विचे। पदार्थ: जो यह पृथ्वी आदि लोकों के कर्मों के बीच अतीव क्रियामान है, वह जो सब में सुख की भावना कराने वाले कर्म से सूर्यलोक और भूमि लोक को प्रकट करता है, वह जो उत्तम बुद्धि कर्म और रुकावटों से और हानि रहित प्रबंधों के साथ भूमि लोक और सूर्यलोक का विविध प्रकार से मान करता, उसकी मैं अच्छे प्रकार स्तुति करता हूँ। भावार्थ: सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने आदि काम जिस ईश्वर के होते हैं, जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना प्रकार के कार्य को रचकर अत्यंत अनंत बल से धारण करता है, उसी को सब लोग सदैव प्रशंसित करें। मंत्र 5। तेनो गृणाने महिने महिष्यवा छत्रं द्यावा पृथिवीधा सतो बृहत् येनाभिवृष्टिस्तदना भविष्यः पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्। पदार्थ: जो स्तुति किए जाते हुए बड़े भूमि और सूर्यलोक हैं, वे हम लोगों के लिए अत्यंत प्रशंसनीय अन्न और राज्य को धारण करें, जिससे हम लोग सब दिनों मनुष्यों का सब ओर से विस्तार करें। उस प्रशंसा करने योग्य पराक्रम को हम लोगों के लिए अच्छे प्रकार बढ़ाएं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो जन भूमि के गुणों को जानने वालों की विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते हैं, वे अत्यंत बल को पाकर सब पृथ्वी का राज्य कर सकते हैं। इस सूक्त में द्यावा पृथ्वी के दृष्टांत से मनुष्यों का यह उपकार ग्रहण करना कहा। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझना चाहिए। यह 160वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 61-उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता ऋभवः छन्दः विराट जगति नित्रिजगति नित्रितृष्टुप् भूरितृष्टुप् जगति स्वराट् तृष्टुप् तृष्टुप् स्वराट् पंक्तिः स्वरः निषादः धैवतः पंचमः। पदार्थ: किमु श्रेष्ठ किम्यविष्टो नाजगन् किमीयते दूत्यं कद्यदूचिमा नलिन्दिमचम संयो महाकुलो अग्ने भ्रातर्द्रुणयद्भूतिमूदिमा। पदार्थ: हे बंधु विद्वान, जो बड़े कुल वाला शीघ्रगामी पुरुष मेघ को प्राप्त होता है, उसकी हम लोग नहीं निंदा करते। हम लोगों को क्या श्रेष्ठ, क्या तो अतीव जवान पुरुष बार बार प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहें सो क्या दूतपन व दूत के काम को प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होके ही कब ऐश्वर्य को कहें उपदेश करें। भावार्थ: जिज्ञासुजन विद्वानों को ऐसा पूछें कि हमको उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हो और कौन इस विद्या विषय में श्रेष्ठ बलवान दूत के समान पदार्थ है, किसको पाकर हम लोग सुखी हों। मंत्र 2। एकं च संचतुरकृणोतन तद्वो देवा ब्रुवन्तद्वागमम् सोदन्वनाय देवा करिष्यत साकं देवैर्यज्ञासो भविष्यथ। पदार्थ: हे उत्तम धनुषों में कुशल, जिस अकेले मेघ को विद्वान जन तुम लोगों के प्रति कहें, अर्थात उसके गुणों का उपदेश करें, उसको तुम लोग करो, और जिसको तुम लोगों की उत्तेजना से मैं प्राप्त हूँ उसको करो। जो विद्वानों के साथ वायु अग्नि जल भूमि इन चारों को पूछो तो काम को सिद्ध ही करो और यज्ञ के अनुष्ठान के योग्य हो। भावार्थ: जो विद्वानों की उत्तेजना से प्रश्नोत्तरों से
विद्याओं को पाकर उसमें कहे हुए कामों को करते हैं वे विद्वान होते हैं। पिछले प्रश्नों के यहाँ ये उत्तर हैं कि जो हम लोगों में विद्या में अधिक है वह श्रेष्ठ, जो जितेंद्रिय है वह अत्यंत बलवान, जो अग्नि है वह दूत और जो पुरुषार्थ सिद्ध है वह विभूति है। मंत्र 3। अग्निं दूतं प्रति यद्ब्रवीतनः स्वकर्पूरतौ देहकर्त्वः वेणुकर्त्वा युवसा कर्त्वा द्वातानि भ्रातरनुवाकृत्येमसे। पदार्थ। हे बंधु विद्वान, जो शीघ्रगामी करने योग्य अर्थात कला यंत्र आदि सिद्ध होने वाला नानाविध शिल्प क्रिया जन्य पदार्थ अथवा यहाँ रमन करने का साधन करने योग्य विमान आदि यान हैं, उसको बिजली आदि दूत कर्मकारी अग्नि के प्रति जो कहे, उसके उपदेश से जो करने योग्य वाणी है वा, जो करने योग्य मिले अनमिले व्यवहारों से विस्तृत काम है वा, जो अग्नि और वाणी दो हैं, उन सब को तुम्हारी उत्तेजना से सिद्ध कर हम लोग अनुक्रम से उक्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। जो जिसके लिए सत्य विद्या को कहे और अग्नि आदि से कर्तव्य का उपदेश करे, वह उसको बंधु के समान जाने और वह करने योग्य कामों को सिद्ध कर सके। मंत्र 4। चक्रिवान् सरिवस्तदपृच्छदक्वेदबुद्ध्यस्य दूतो नाजगन् यदा वाक्यच्चमसञ्चतुरकृतानादित्वष्टाग्नास्वन्तर्म्यानजे। पदार्थ। हे कर्म करने वाले मेधावी सज्जनों, जो दूत हमारे प्रति बार बार प्राप्त होवे वह कहाँ उत्पन्न हुआ है, उस ही को विद्वानों के प्रति आप लोग पूछो। जो सूक्ष्मता करने वाला जब मेघों को विख्यात करे तब वह चार पदार्थों को अर्थात वायु अग्नि जल और भूमि को किए हुए अर्थात पदार्थ विद्या से उपयोग में लिए हुए जाने और वही गमन करने योग्य भूमियों के बीच यानों को चलावे। भावार्थ। जो विद्वानों के समीप में उत्तम शिक्षा और विद्या को पाकर समस्त सिद्धांतों के उत्तरों को जान कार्यों में अत्युत्तम योग करते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। मंत्र 5। हनामैना इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसंये देवपानमनिन्द्यशो अन्यानामानि गृह्णते सुते स च अन्यैरेनान् कन्यानामभिस्परात्। पदार्थ। हे मनुष्यों, छिन्न भिन्न करने वाला सूर्य के समान विद्वान जिस किरण व इंद्रियों से पीने योग्य मेघ जल को कहता है, जो इसकी निंदा करे इनको हम लोग मारे नष्ट करें। जो संयुक्त और नामों से और नामों को उत्पन्न किए हुए व्यवहार में प्रसिद्ध करते हैं, इन जनों को कुमारी कन्या प्रसन्न करे। इस प्रकार से उनके प्रति तुम भी बरतो। भावार्थ। जो विद्वानों की निंदा करें, विद्वानों में मूर्ख बुद्धि और मूर्खों में विद्वत बुद्धि करें, वे ही खल सबको तिरस्कार करने योग्य हैं। मंत्र 6। इंद्रो हरियुजे अश्विनारथं बृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजता विभुर्विद्वावाजो देवा गच्छदस्वपसो यज्ञं भागमैतना। पदार्थ। हे मनुष्यों, बिजली के समान परम ऐश्वर्य कारक सूर्य धारण आकर्षण कर्मों की विद्या को युक्त करे। शिल्प विद्या व उसकी क्रिया हथौटी के सिखाने वाले विद्वान जन रमण करने योग्य विमान आदि यान को जोड़ें। बड़े बड़े पदार्थों की पालना करने वाले सूर्य के समान तुम लोग, जिसमें समस्त अर्थात छोटे बड़े मोटे पतले टेढ़े बकुचे काले पीले रंगीले चटकीले रूप विद्यमान हैं, उस पृथ्वी को उत्तमता से जानो। धनंजय सूत्रात्मा वायु के समान अपने व्याप्ति बल से अन्न को जैसे वैसे विद्वानों को प्राप्त हो, और जिनके सुंदर धर्म संबंधी काम हैं, ऐसे हुए तुम जो यज्ञ के योग्य सेवन करने योग्य भोग हैं, उसको जानो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो बिजली के समान कार्य को युक्त करने, शिल्प विद्या के समान
सब कार्यों को यथा योग्य व्यवहारों में लगाने, सूर्य के समान राज्य को पालने वाले, बुद्धिमानों के समान विद्वानों